देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, ये जान लीजिए। सब लोग ट्राई किए हैं ना? ठीक, क्लास के बाद देख लेंगे, अभी नहीं, क्लास के बाद चेक कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा जल्दी कीजिए, इस पे 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 बताना है क्या? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्या करें 13 बता दें? 13 वाले चुप रहिए, जिनको पूछना है पूछे। 13 बता दें? 14, अरे गधे लोग कल ही बताए थे। एक आदमी और एक लड़का मिलकर के किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। मान लेते हैं आदमी एक दिन में M काम करता है, लड़का एक दिन में B काम करता है, तो दोनों एक दिन में M + B काम करेंगे, तो 24 दिन में टोटल इतना काम होगा। कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिन सिर्फ आदमी काम करेगा, यदि 6 दिन लास्ट से सिर्फ आदमी काम करे, मतलब अंत में आदमी सिर्फ 6 दिन काम करेगा अकेले, तो 6 दिन में 6 में आदमी किया होगा। कह रहा है कि कुल काम जो है 26 दिन में पूरा होगा। कुल काम 26 दिन में पूरा हुआ है, अंतिम के 6 दिन सिर्फ आदमी अकेला काम किया है, 2 लोग थे आदमी और लड़का, इसका मतलब बाकी 20 दिन कौन किया होगा? क्या होगा कि नहीं किया होगा? तो 2 × 6, 2 × 10 = 20, 2 × 12 = 24, 12 में से 10 जाएगा, सीधे लिख दीजिए। तो M अनुपात B हम लोग जल्दी से बोल देंगे, 3M 2M 1M 2B 2M। टोटल वर्क कह रहा है कि 24 दिन में दोनों मिलकर कर देंगे, तो एक दिन में ये लोग 3 काम, तो 24 दिन में टोटल इतना काम करे। लड़का के लिए इस काम को कितने दिन में करेगा? बोलिए कितने दिन में करेगा? 15, क्या बता दें क्या? 15 देखो 60, ये जो है 7/10 काम को ये जो है 15 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 150/7 दिन में। ये जो है पूरा काम करेगा 150/7 दिन में। उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष काम को 4 दिन में करता है। ऐसा नहीं करता, वहाँ पर 10 पूरा काम है, वहाँ 3 घंटा में 3 घंटा 10 करके। सुनिए, करने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, देखिए उसके पश्चात वह B की सहायता से, देखो इस क्वेश्चन में और भी हमको कुछ दिख रहा है, वही कर लेते हैं। कह रहा है B की सहायता से शेष काम को 4 दिन में, शेष काम का मतलब 3/10 काम, 7/10 काम तो कर लिया है, तो बचा होगा 3/10 काम। 3/10 काम को कौन किया है? अरे B की सहायता से, मतलब A और, रुक जाओ ध्यान दो इधर, सुनो इधर ध्यान दो। 3/10 काम को करने में A और B को कितना दिन लगता है? तो पूरा काम कितना होगा फ्रैक्शन में? तो 40 यही तो पूछ ही रहा है, यही ना पूछ रहा है, तो कहला माथा पेची करना है ज़्यादा। 16, 17 बता दे, 17, 18, अरे यार ये सब बताया हुआ है, टाइपे में था ये जो है B के तुलना में 3 गुना अधिक, तो 3 गुना अधिक का मतलब 4:1 होना चाहिए, लेकिन हम 3:1 मान के चलेंगे, तो समय का रेशियो हो जाएगा 1:3। प्रश्न के हिसाब से इनके समय में 60 दिन का अंतर है, यहाँ देखो कितने का अंतर है? 2, तो 60 का तुलना 2 से, तय हो जाएगा 30, तय हो जाएगा 90। अब कह रहा है कि ये भी मिलकर उस काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा? 90। 30 दिन, 3 एक दिन में 3 काम, तो टोटल काम 90, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे? 22.5 दिन।
19 बता दें। छोड़ दो, इसके बाद रहने दो। अब काहे, इसलिए कि अब जितना भी इसमें क्वेश्चन है वो सब टाइप में है। टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा है। देख रहे बारी बारी से आ रहा है। कुछ अभी जो अगला क्वेश्चन था 7 दिन 13 दिन, वो आपका टाइप 15 का फर्स्ट क्वेश्चन था। वो इधर टाइम ख़राब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोग कल कहाँ पे थे ये बताइए जल्दी से। टाइप 12। टाइप 13। अच्छा, टाइप 13 स्टार्ट करना है क्या? अभी और ऊपर में बताना है। रुके, टाइप 12 में ये लोग का आदत हो गया है कि एक क्वेश्चन अपने से नहीं बनाएगा। बुरा हाल है ये लोग के। पढ़ो ना, हमको क्या दिक्कत है। महीना में पैसा जमा करना है, करो आराम से कम 12 महीना अर्थमेटिक पढ़ो, मेरे लिए तो ठीक ही रहेगा। हम जान रहे ना, एक आध को छोड़ देंगे तो पूछ ले रहे लोग कि वो बताइए दीजिए। ऐसे मन लगता है थोड़े पढ़ाने में, ऐसे मन नहीं लगता है। जब आप एक भी 2 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे मतलब दिक्कत है, पूरा ही दिक्कत है। चलिए पूछ लीजिए, एक जो भी पूछना है आप जल्दी बोलो। टाइप 12 में जो भी पूछना है जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर, टाइम मत बर्बाद कीजिए। अब देखिए, आप बोलबे नहीं करेगा सब। हम लाइन से पूछते चले, चलो। 94, 95। अरे आप ही लोग देखो ना, जो नहीं बताए होंगे बोल दो सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बनाए थे। 96, 97, 98। बता दे 98, 99, 200, 1। ये शायद नहीं बताए थे लगता है। ये नहीं बताए होंगे। ये लोग को लगता है कि सर जहाँ 2.5 दिन था ना, ये चलते देख के छोड़ दिए, बोले छोड़ो इसे का लफड़ा में पढ़ना है। अरे गधा, इसलिए छोड़े कि तुम लोग उसमें उलझो, देखो, सीखो, बनाओ, प्रैक्टिस करो। ABC एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20/7 दिन में, तो 60 मान लेते हैं। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, अब 20 × 3 = 60। टोटल काम हो गया हमारा 60। कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करेंगे लेकिन 2.5 दिन के बाद भी काम छोड़ देगा। तो जो काम करके छोड़ेगा उसका काम भी जाएगा, साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी जाएगा। तब 25 × 4 = 100, यानी कि 10 काम इसका चला गया। उसके बाद बी काम तो छोड़ दिया, तथा ए काम को पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दे। जो पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, साथ ही साथ प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। ध्यान दीजिए। तो ए जो है 1 दिन पहले, तो इसका मतलब 1 दिन में 5 काम किया होगा। इस तरह से 5 और 21 कितना हो जाएगा? 26। तो यानी कि अभी भी -5 55। कट तो नहीं रहा अब। दो, 3,
कह रहा है कि ए के काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ए, बी और सी 12 25 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, टोटल काम 60। कह रहा है तीनों मिलकर काम आरंभ करेगा तो कितने दिन पहले बी को काम से हटाना होगा ताकि काम कुल 7 दिनों में समाप्त हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल समय हम जब टी मानते थे तो बोलता था कि इतना दिन पहले, इस बार टोटल समय दे दिया तो कितना दिन पहले, 2 में से 1 वेरिएबल हमको चाहिए तो 1 दिया है, क्या दिक्कत है। तो कह रहा है काम से कितने दिन पहले बी को काम से हटाना होगा, तो बी को हटाइएगा, इसका मतलब ए शुरू से अंत तक रहेगा, ए और सी शुरू से अंत तक रहेगा, क्योंकि तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं और बी जो है काम से पहले, समाप्ति से पहले हटेगा। इसका मतलब ए और सी शुरू से अंत तक रहेंगे। ए और सी शुरू से अंत तक रहने का मतलब 5 3 8 7 56। टोटल काम 7 दिन चला है ना, तो 7 दिन ये लोग किए होंगे, बच गया 4 काम। 4 काम के लिए लफड़ा है। कह रहा है कि बी को काम से कितने दिन पहले हटा देना होगा, तो कुल समय लगा है 7 दिन। मान लो यहाँ से कितने दिन पहले हटाना होगा वो तो छोड़ दो, काम किया कितने दिन होगा ये सोचना है हमको, क्योंकि यहाँ काम को बराबर कर रहे हैं। तो अगर कुल काम 10 दिन चला होता और हम 2 दिन पहले हटा देंगे तो काम करेगा कितना दिन? 4 दिन पहले हटा देंगे तो काम करेगा कितना दिन? 6 दिन। हम 1 दिन पहले हटा देंगे तो काम करेगा कै दिन? तो बी जो है, बी हट रहा है ना, बी जो है 1 दिन में इतना काम करता है, तो जितना दिन भी पहले हटा होगा, मान लो टी दिन, तो यानी काम इतना दिन किया होगा, नहीं किया होगा। अब यही हम लोग को हल करना है। तो 8 7 56 इधर हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 और -4t, यानी कि 4t बराबर हो जाएगा 24। तो t का मान कितना होना चाहिए? 6 दिन पहले उसको हटा दीजिए। दिमाग का तो यूज करना नहीं है। 4, अच्छा देखो 4 नंबर भी आप लोग को नहीं बताए थे ना, और इस क्वेश्चन को जब असाइनमेंट रेडी मेरा हो गया था तो इस क्वेश्चन को हम ढूंढ रहे थे। हमको बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं लगता है, डला है, छूट गया ये हम सोच रहे थे, लेकिन मिल गया तो खुशी की बात है। देखो कह रहा है ABC एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। तो 10 6 60, 12 25 60, 15 चौके 60, टोटल काम 60। सीखो। कह रहा है ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देगा, तो ए जो छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, प्रोसेस में नाम भी रहेगा। तो ए जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले, तब 5 6 इसका काम छूट गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। कह रहा है बी उसके 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब इसका क्या बोलना चाह रहे हैं, यही पे समझना है। देखो गाल पर हाथ हटा के बैठिए। ए जो है उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले, आप बी कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद। जैसे देखो सुन लो, जैसे काम समाप्ति जितना दिन भी होना था हम 10 दिन पहले छोड़ दिए, हम 10 दिन पहले छोड़ दिए हैं, और 10 दिन काम इसका मतलब होता ना। आप क्या किए, हम तो 10 दिन पहले छोड़े हैं, आप जैसे ही हम छोड़े ओकरा 2 दिन बाद आप छोड़ दिए, यानी आप कई दिन पहले छोड़े? 8 दिन, है कि नहीं। तो ये जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है। बी कह रहा है कि ओकरा 2 दिन बाद बी छोड़ा है, तो एक मतलब वो 3 दिन पहले छोड़ा है। सही बोल रहे ना। तब बी जो है 3 दिन पहले, तो जो पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। तब बी 3 दिन पहले का मतलब 3 बचे, और चूंकि 6 4 10 और 5 15, जो भी छोड़े हैं पहले ही छोड़े। तो जोड़िए 60 30 90 15 7, आठ 5 6 7। हमको लगता है यही 2 क्वेश्चन ये लोग छोड़े भी होंगे जो अभी हम बताएं। 8
9 बता देना है। अरे 9 अभी तक हम नहीं देखे, ठीक है, हमको टाइम नहीं मिला, हम नहीं देख पाए। 9, 10, ये तो बताए थे ये सब। देखो लैंग्वेज से टेंशन नहीं लेना है। बी अंतिम 2 दिन काम नहीं किया मतलब काम से 2 दिन पहले छोड़ दिया समाप्ति से। ए अंतिम 3 दिन काम नहीं किया मतलब काम समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ा है। बताए हैं ना क्वेश्चन। 11, 12, चलिए अब बन गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो टाइप 13 ध्यान दो। देखो कोई भी काम करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे पहले हम लोग देखे थे, जो इससे पहले हम लोग टाइप 11 पढ़े होंगे, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, XYZ जो लोग भी हैं, तो वो लोग क्या करें कि काम सब लोग मिलकर स्टार्ट किया, कुछ दिन करने के बाद कोई छोड़कर चला गया बीच में और बचा हुआ आदमी अब कितना दिन में करेगा। या तो ऐसा हुआ कि शुरुआत में एक ही आदमी स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद और उसके साथ शामिल हो गया, और फिर अब जो लोग शामिल हुए बचा हुआ जो अब काम रह गया उसको कितना दिन में करेंगे। मतलब ये हो रहा था कि काम शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक आदमी की संख्या बढ़ अथवा घट रहा था, कम या ज़्यादा हो रहा था। फिर अगला टाइप हम लोग 12 में देखे कि काम तो शुरुआत कुछ लोग कर रहे थे या सब लोग कर रहे थे, लेकिन काम जैसे ही समाप्त होने वाला था उससे पहले ही कुछ लोग छोड़ दे रहे थे, माने काम समाप्ति से पहले कुछ लोग छोड़ रहे थे। अब यहाँ पे टाइप 13 में हम लोग को देखना है कि काम करने का यहाँ जो तरीका होगा, चूँकि हम लोग काफ़ी समय से टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो हम लोग काम करते करते भी थोड़ा सा थक गए, हार गए, तब हम लोग को रेस्ट का ज़रूरत भी है। तो अब जो काम करने का तरीका होगा वो देखो जनरली ऐसा होता है कि एक काम कीजिए। देखिए ठेकेदार लोग आजकल ऐसा काम बहुत करता है। क्या करेगा, एक दिन यहाँ काम करवा देगा एक मिस्त्रिया से, फिर दूसरा का दिन आपको रेस्ट करवा देगा घरे, फिर वही मिस्त्री को लेकर चला जाएगा उधर, सबको झुरैले रहता है लोग। यहाँ पे काम करने का तरीका होगा अल्टरनेट वर्क, बारी बारी से, माने पहला दिन हम करेंगे तो दूसरा दिन हम रेस्ट में रहेंगे, दूसरा दिन आप करिएगा, फिर दूसरा दिन आप करिएगा तो तीसरा दिन आप रेस्ट करिएगा, तो हम आ जाएंगे आपके बदले फिर। तो ऐसे ऐसे अल्टरनेट वर्क जिसको हम लोग बारी बारी से बोलते हैं, अल्टरनेटिवली हम लोग काम करवाएंगे, बारी बारी से एकांतर समय में हम लोग काम आपसे करवाएंगे। देखो सबसे पहले, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, देखते हैं पहले इसको हम। मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 और 12 दिन में खोज सकता है। तो 10 6 60 अब 12 5 60, टोटल काम 60। किस दिन काम पूरा होगा? चलिए देखिए, कह रहा है ए अकेला एक काम को 10 दिन में करेगा, बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो होता ही हमारा एफिशिएंसी निकालना। तो 10 6 के 60 अब 15 4 के 60, टोटल काम हो गया 60। हाँ 30 भी हो सकता है। 10 × 30, 15 दूनी 30, टोटल काम 30। ठीक, देखो कुछ करना नहीं है, एकदम बिना दिमाग का क्वेश्चन है ये सब। ये अकेला किसी काम को 10 दिन में, भी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। कह रहे हैं आगे, अब काम कैसे होगा, तो कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करेंगे, और शुरुआत को ए को करना चाहिए, ए पहला दिन करेगा, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, ये बोल रहा है। मतलब कह रहा है कि देखो पहलका दिन ए आएगा, शुरुआत ए को करना है, और दूसर का दिन बी आएगा, फिर ए फिर बी, यही चलते रहेगा। इधर ध्यान दो सब। देखो
टोटल काम 30 है तो काम कुछ भी हो सकता है। मान लो कि लड्डू खाना है, रोटी खाना है, ईंटा ढोना है, कुछ भी XYZ होगा। अब टोटल 30 काम है, 30 लड्डू खाना है, शुरुआत A को करना है तो सबसे पहले एकदम देखो 5 साल पहले भी हम यही वर्ड यूज करते थे, आज भी हम यही वर्ड यूज करेंगे, जिस मेथड का नाम होगा मतलब गधा लोग के लिए, जो एकदम कुछ नहीं जानता है, जिसको कुछ अबे नहीं करता है, वैसे लोग के लिए है। देखिए पैदल यात्रा कर लेते हैं। पहला दिन A काम करेगा तो जाहिर सी बात है पहला दिन A काम करेगा तो कितना काम करेगा? बिल्कुल करेगा। एक दिन में ना 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। काम जो है दिन में दिया है तो एफिशिएंसी दिन में। तो पहला दिन A काम करेगा तो दूसर का दिन फिर कौन आ जाएगा? तो वो कितना काम कर लेगा? 2 काम। फिर आएगा A तो ये 3 काम करेगा। फिर अगला दिन, ये दिन दिख रहा है ना, पहला दिन, दूसर का दिन, तीसर का दिन, चौथ का दिन। फिर आएगा तो ये करेगा 3 2 3 2 3 2। ये कब तक ऐसा चलेगा? इस काम पूरा ना हो जाए तो देख, यो ध्यान रखना है। 5 5 10 5 15 5 चौक 20 5 5 25। फिर आएगा तो कितना काम करेगा? 3। फिर अगला दिन, अब अगला जरूरत पड़ेगा, काम तो खत्म हो गया है। तो जोड़ के देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 10 11 कै दिन? अब बोलो एकरा में कोई दिमाग लगाना है? कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। यानी कुल समय जो लगा 12 दिन। लेकिन देखो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन भी यहाँ से करके चलना है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या करना है, सुन लो इधर कि स्टार्ट किया है A, तो A जो है देखो कहाँ कहाँ पे A है, यही देखना है मेन। ये है 1 नंबर पे, तो फिर आ गया 3 नंबर पे, फिर आ गया 5 नंबर पे, फिर आ गया, इसका मतलब ऑड नंबर पे। कुछ समझ में आ रहा है? आगे ये कॉन्सेप्ट बुआ काम आएगा। जो स्टार्ट करेगा वो कै नंबर पे? ऑड नंबर पे। समझ में आ रहा है ना? देख लो, हम कुछ बात नहीं कर रहे मैथ्स का। आज जो दूसर का दिन है वो इवन पोजीशन पर है। 2 4 6, मतलब ये इवन पोजीशन पे आ रहा है। दूसर का दिन, चौथ का दिन, छठा दिन, तो आगे ये कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। चलो, लिखा हुआ है A अकेला एक काम को 16 दिन में करेगा, B उसको 12 दिन में करेगा। A और B 16 और 12 एक मतलब 16 3 48। अच्छा, थोड़ा सा तरीका चेंज कर ले यहाँ पे। 10 और 15, तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। टोटल काम कितना करना है? ये रुक जाओ, सुन लो इधर, हैंग मत करना, घरे जाके प्रैक्टिस करना। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जय बार लगे प्रैक्टिस करना। जब तक दिल दिमाग गवाही ना दे तब तक करना। पहला दिन A करेगा और दूसर का दिन B करेगा। फिर वैसे ही तीसर का दिन A आएगा, चौथा दिन B आएगा। तो ऐसा ऐसा चलते रहेगा सीरीज, है कि नहीं? तो कुल मिला करके हम ऐसा बोलेंगे कि 3 और 2 5 काम होगा कै दिन में? 2 दिन में। 5 काम होने में समय लगेगा कै दिन? लेकिन हमको काम कितना कराना है? तो इधर वर्क लिख रहे हैं हम। तब 5 को क्या जादू कर दें कि 30 हो जाए? तो जब इसको 6 से गुना करिएगा तो इधरों 6 से गुना करने में कै दिन लगेगा? समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देर बाद दिक्कत होगा, अभी नहीं। अच्छा, एकरे में दिक्कत है? कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो टोटल काम हम 48 मान लेंगे। 16 3 48, 12 चौक 48, टोटल काम 48। सीखो, कह रहा यदि एक काम को आरंभ करेगा और वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करेंगे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सुन लीजिए, पहला दिन A आएगा, फिर दूसर का दिन B आएगा, फिर तीसर का दिन A, फिर चौथा दिन B, ऐसे चलेगा। यानी कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि पहला दिन A आएगा तो 3 काम होगा, दूसर का दिन B आएगा तो 4 काम होगा। फिर से तो रोटेशन वही हो रहा है,
ए बी रोटेशन यही चलेगा ना। यानी कुल मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं कि 7 काम होने में कै दिन लगेगा? 7 काम होने में 2 दिन। हमको कराना कितना है? अब ऐसा कोई जादू टोना डायरेक्ट दिमाग में इतना कैलकुलेशन तो हम लोग को फास्ट है नहीं कि डायरेक्ट हम लोग बोल दे कि ऐसा क्या से गुना कर दे कि 48 आ जाए, है ना। तो टेंशन नहीं लो, सीख लो। 7 का मल्टीपल में जाओ जहाँ कि 48 के लगभग हम लोग पहुँच जाए, उससे कम या उसके बराबर। तो 7 छक, रुक जाओ, यही चीज़वा हम अभी आपसे कह रहे थे। आगे भी जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। 7 छक 42, इधर काम हम जोड़ेंगे, इधर हम समय जोड़ते चल जाएंगे। अभी 6 दूनी 12 दिन हुआ, 12 दिन में काम कितना हुआ है? 42। लेकिन हमको काम करवाना है 48, तो अभी भी काम बच रहा है 6। सुन लो, शुरुआत कौन किया था? ए शुरुआत किया था, और फिर उसके बाद बी आया था, फिर ए, फिर बी। तो यहाँ पे 12 दिन हो चुका है, तो अब 13वां दिन ना, नहीं बोलते हैं, ये 12 दिन का काम हो गया ना। तो 13वां दिन कौन आएगा? ए आएगा कि बी आएगा? क्यों? जौन शुरू करेगा वो ऑड नंबर पे रहेगा। तो 13वां दिन जाहिर सी बात है, 13वां 6 दिन 12 दिन काम हो गया है, तो अब 13वां दिन बात होगा, तो 13वां दिन ए आएगा, क्योंकि ए शुरू किया था, ए 13 ऑड पोजीशन है। तो जब ए आएगा, सुनो इधर, ए आएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा? तो इसको समय तो एक दिन लग न जाएगा। तो 42 और 3 45 काम हुआ। अभी भी कई काम बच गया? सुन लो यहीं पे, बयालीस और 3 45 काम हो गया। अब जो बारी है वो अगला दिन 13वां यानी कि 14वां दिन बारी किसका है? तो बुआ बी आएगा तो कितना काम कर देगा? रुक जाओ। तो समय लग जाएगा कितना? 1 दिन। लेकिन क्या हमको इतना काम करवाना है? नहीं करवाना है। 7 छक 42 और 3 45 और 4 49 काम हो गया। 49 काम नहीं करवाना है। तो रुक जाओ, यहाँ से कोई एक रास्ता है। अच्छा एक बात बताइए, 4 काम करने में बी को कितना समय लगता है? तो बी से काम कितना करवाना है? तो 3 काम करने में उसको समय कितना लगेगा? 3/4 नहीं लगेगा क्या? दूसरा तरीका से सुनो इधर, हम पूछेंगे, आप लोग पढ़े थे कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क बाय टाइम, और टाइम बराबर कौन चीज़ होता है? होता है ना। हमको इधर टाइम निकालना है। सुन लो इधर, हमको इधर टाइम निकालना है। तो 7 छक 42 और 3 45। अब अगला दिन आएगा बी, तो बी काम करता है 4, लेकिन हमसे करवाना है सिर्फ हमको 3। तो ये 3 काम करने में बी को कितना समय लगेगा हमको ये देखना है। तो समय बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना करवाना है? 3, और बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है उसका? तो समय लग जाएगा इतना उसको। इस तरह से कुल समय हो गया 6 दूनी 12 और 1 13, 13.3/4 दिन। करने आएगा? तेज भी वही कुछ है ना। चलो कर लेते हैं। ABC एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। तो 11 का 5 गुना 55 होता है, 11 हेली है, 20 के लिए 5 चौका 20, बस इतने करना है ना। यानी 220 कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 220। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 11 5 चौका 20, अगला है 20 तो हो जाएगा 11, अगला है 55 तो हो जाएगा 4। सीखो, इसका आंसर सबसे आसान होगा हमको लगता है। कह रहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। देखो हिंदी में बोला है, कोनो अंग्रेजी में नहीं बोला है।
कि ए के साथ एक दिन कौन आएगा, बी, और अगले दिन सी। मतलब ही कह रहा है कि ए के साथ में एक दिन कौन रहेगा, सी नहीं रहेगा, बी रहेगा। फिर अगले दिन कौन रहेगा, सी। ठीक, इसी तरह से काम आगे भी जारी रहेगा। तब पहलका दिन ए बी काम करेंगे, दूसरा का दिन ए सी काम करेगा, ऐसे ही आगे भी चलेगा। तब पहलका दिन ए प्लस बी काम करेंगे तो टोटल काम कितना होगा, और दूसरा का दिन ए प्लस सी काम करेंगे तो कितना काम होगा। इस तरह से 2 दिन में टोटल काम 55 होगा। कितना काम होगा, तो इसका मतलब 55 काम होने में समय लग रहा है। हमको करवाना है 220 काम, तो क्या जादू कर दें कि 220 हो जाए। तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, यानी कै दिन लगेगा। आसान नहीं है, ऐसा नहीं, फ्रैक्शन वाला देखिए। चलो अब बनाइए दे रहे हैं लगातार धक्का धक्का, कोई दिक्कत नहीं है। 24 ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60, तब 20 × 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, टोटल काम 60। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए लगातार काम करे वो रुकेगा नहीं, तथा हर तीसरा दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करेंगे। एक मतलब ये हुआ, देखो पहले का दिन तो बेचारा अकेले ये करेगा, दूसरा का दिन भी अकेले, लेकिन तीसरा दिन कह रहा है कि हर तीसरा दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी तीसरा दिन बी और सी भी आ जाएंगे, यानी काम करेंगे बी और सी। ये गायब हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा दिन मदद के लिए लोग खाली आएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पहला दिन अकेले ये काम करेगा तो 3 काम, दूसरा का दिन भी अकेले काम करेगा तो 3 काम, और फिर तीसरा दिन तीनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 3 दिन में कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन आ रहा है, तो 3 दिन में टोटल कितना काम। अरे गधा, 3 दिन में 12 काम, तो 60 काम में ख़त्म हो गया इसका। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं जब नहीं है तो। चलो इसमें ज़्यादातर हम वैसा ही डलवे किए हैं। कह रहे हैं मोहन और सोहन 10 और 12, तो 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, टोटल काम 60। सीखो। कह रहे यदि वे काम इस प्रकार करेंगे कि पहला दिन मोहन करेगा और दूसरा का दिन सोहन करेगा, फिर तीसरा दिन मोहन सोहन, ऐसे ही चलता रहेगा। मोहन सोहन यानी काम स्टार्ट कर रहे हैं मोहन, तो जो काम स्टार्ट करेगा वो ऑड पोजीशन पर रहेगा। देखो पहला दिन मोहन, दूसरा दिन सोहन, तो मोहन आएगा तो 6 काम, और दूसरा दिन सोहन आएगा तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 11 काम होने में कई दिन लगेगा। हमको 60 करवाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 11 × 5 = 55, 10 दिन हो गया ना। अब 11वां दिन कौन आएगा, मोहन आएगा, तो मोहन आएगा तो ये काम कितना कर देगा। हमको काम कितना करवाना है, तो कैसे होगा। चलो काम तो 5 करवाना है, हमको टाइम तब कितना लग जाएगा। टाइम बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क है 5, रेट है 6 का, तो यानी कि समय लग जाएगा इतना, यानी कि 10.5/। करे ए और बी जो है किसी काम को क्रमशः 8 और 16, तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16, टोटल काम 16। करा यदि वे बारी बारी से 1 घंटे काम करेंगे और एक काम का शुरुआत करेगा तो कितने घंटे में काम पूरा होगा। देखो पहला बार ए आएगा, दूसरा का घंटा बी आएगा, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 2 घंटे में टोटल काम कितना होगा, तो 3 × 5 = 15, यानी कि 15 काम हो गया। अब अगले घंटे यानी कि 11वें घंटे, 10 घंटा हो गया ना भाई, 11वें घंटे कौन आएगा, ए आएगा, तो ए आएगा तो कितना काम करेगा। हमको करवाना कितना है, 5 × 3 = 15, करना 1 है ना,
तो ये समय हो जाएगा 1/वर्क बाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। तो वर्क है 1, एफिशिएंसी करने वाले का 2, तो उसको समय लगेगा 1/2, यानी कि 10×1/2। तो जल्दी से 217 हमको बना के दिखाइए। चलिए 19 और 20 दोनों बनाइए। 1 मिनट देख लेते हैं 20 क्या है। नहीं 20 नहीं, अरे ये क्या आ गया, 17 है। तो 17 और 21, 17 और 21 बनाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 और 21 सब लोग बनाइए। कह रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30, 20, 15, बताइए 30, 20, 15 का एलसीएम निकालने के लिए अनाधून देख रहे हैं कि तीर कमान चला रहे हैं लोग, बताइए। तो 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, टोटल काम 60। कह रहा है कि पहलका दिन ए काम करेगा, दूसरका दिन बी और तीसरका दिन सी। अच्छा ठीक तो है, पहला दिन ए, दूसरका दिन बी, तीसरका दिन सी। तब पहला दिन ए काम करेगा तो 2, दूसरका दिन बी काम करेगा तो 3, तीसरका दिन सी काम करेगा तो 4। यानी कि कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि 3 दिन में 4, 3, 7 अदू 9 काम होगा। 9 काम होने में कितना समय लगेगा? 3 दिन। हमको कराना है 60,
तो 9 छक 54। अब ध्यान दीजिए 36 या 18 19वां दिन कौन आएगा? ए। तो जब ए आएगा तो ए काम करेगा 2, तो 9 छक 54, 54 2 56। तो इसको समय कितना लग जाएगा? 1 दिन। सब मैथ का चीज़ है, वो कितना बच्चा वाला चीज़ है। तो 56 काम हो गया। अब जो आएगा अगला दिन कौन आएगा? तो ये करेगा कितना? तो इसको समय लगेगा 1 दिन और। 59 काम हो चुका है, अभी भी बचा है 1 काम। तो ये काम करने के लिए कौन आ रहा है भाई? सी। तो सी आता है तो दिन भर उसको लगता है, तब जाके 4 काम कर देता है। दिन भर में 4 काम करवाना है, एक काम, तो उसको समय कितना लग जाएगा? तो जोड़ लो 18 2 20.1/। एगो 21 शायद बोले थे ना, और लग रहा है फ्रैक्शन में शायद इसका ऑप्शन है, तो शायद होगा। ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 20 और 40, तो 10 चौके 40, 20 दूना 40, 40 से कम 40, टोटल काम 40। अब कह रहा है कि यदि ए को प्रत्येक तीसरका दिन बी और सी की सहायता मिल जाए, तो कर मतलब पहला दिन ए काम करेगा, दूसरका दिन भी ए काम करेगा, और तीसरका दिन ए बी और सी तीनों काम करेंगे, यही बोल रहा है। तो पहला दिन ए करेगा तो 4 काम, दूसरका दिन ए करेगा तो 4 काम, यानी 2 दिन में 8 काम, तो ये हो गया। और फिर तीसरका दिन ए बी सी करेंगे तो 4 2 6 1 7 काम, यानी कि 15 काम। 15 काम होने में कै दिन लग जा रहा है? 3 दिन। अब रुक जाइए, 15 तिया तो 45 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, तो समय इधर लग गया 2। फिर अब अगला दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो ए आएगा तो कितना काम करेगा? 4, तो समय लग जाएगा 1 दिन। तो 30 और 4 34। फिर अगला दिन कौन आएगा? बी। तो ये कितना करेगा? 2, तो इधरों समय लग जाएगा 1 दिन। अच्छा सॉरी, ए आएगा तो ये कितना काम करेगा? 4, तो समय लगेगा 1 दिन। तो इस तरह से टोटल काम हो गया 30 और 8 38। अब रुक जाइए, अगला तीसरका दिन मतलब नेक्स्ट दिन अब कौन आएगा? तीनों आएगा। तो तीनों आएगा तो काम हो जाएगा 4 2 6 और 1 7। उस दिन 7 के एफिशिएंसी से काम हो रहा होगा, और हमको काम करवाना है सिर्फ कितना? सिर्फ 2 ही काम कराना है। तो समय लग जाएगा, बता दो जल्दी से कितना? नहीं लगेगा? तो 6 2 8, 8.2 बना लो, कैसनो क्वेश्चन बन जाएगा, अच्छा से पहले बना लो। क्या 20 नंबर कह रहा है कि अविनाश, भुवनेश और चमन किसी काम को क्रमशः 10 30 60, 10 6 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, टोटल काम 60। कह रहा है अविनाश को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं? रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस पे और एगो क्वेश्चन होगा आगे, एगो का 2-3 गो होगा वैसा, सारे काम को पूरा समाप्ति का दे दिया होगा। फ्रैक्शन में वो टाइम दिया होगा, किधर है? हम बताते हैं, ये देखिए, यदि काम जो है 11.1 दिन 1/3 दिन में समाप्त होता है और अल्टरनेट काम हो रहा होगा, करता है कि पहले दिन कार्य की शुरुआत बी करेगा, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है सब। इसको देख के छोड़ मत देना, हम पहले बता रहे हैं कि एगो बना लिया जाए, बना लेते हैं, नहीं तो आप तो देख के छोड़बे करेंगे। अजय और विजय 2 लोग हैं, करता है हीरा काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते हैं,
लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर अजय पहले घंटे के लिए काम करता है और फिर विजय दूसरे घंटे के लिए काम करता है और इसी तरह आगे काम करता है। अजय काम को 6 घंटे में कर सकता है, विजय 16 घंटे में कर सकता है। तो 96 48 भी हो सकता है। 6 8 48, 16 3 48, टोटल काम 48 करें। अगर वे अलग अलग काम करते हैं, यदि वे बारी बारी आधार पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो वे काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि अजय पहले घंटे के लिए काम करेगा और दूसरे घंटे के लिए विजय। मैंने काम की शुरुआत अजय कर रहा है, सिर्फ इतना लंबा चौड़ा लिखा है वही चीज़। तो अजय शुरू करेगा तो 8 काम, विजय आएगा अगला घंटा तो 3 काम, यानी कुल मिलाकर के 11 काम होगा 2 घंटे में। तो 11 चौक 44, इधर समय हो जाएगा इतना। अब अगला बारी किसका है? अजय का। तो अजय आएगा तो काम कितना कर देगा 1 घंटा में? 8, और हमको काम करवाना कितना है? 4। तो इसको समय कितना लग जाएगा? 4/8 माने 1/2, यानी कि 8 पूर्णांक 1/2 घंटा, 8.5 घंटा। कितना घंटा? तो ये सब आसान है। 45 भी वही है। चलो 14 थोड़ा सा शुरू कर दें कि छोड़ दें? चौदह और 15 मिलता जुलता चलेगा चीज़। चलो आप लोग टेंशन में आ जाएंगे, छोड़िए। जब आप लोग का इच्छा नहीं है तो मेरा भी कोनो बरियारी नहीं करना है। आइए कल फ्रेश माइंड में रहिएगा, हम शुरुआत कर देंगे।